सर खुद जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद सर, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। नमस्कार। मेरे साथ हमारे रिपोर्टर अजय जांडियाल भी जुड़ गए हैं जम्मू से। लेकिन एसपी वैद सर, एक बार फिर से पाकिस्तान की कायराना हरकत एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है पाकिस्तान। आपने भी हमारी इस खबर पर मोहर लगाई है। हम पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे थे कि एसएसजी कमांडोज की इन्वॉल्वमेंट है। अंजलि जी नमस्कार। ऐसा है कि इस तरह की रिपोर्ट्स पाकिस्तान से हमको मिल रही हैं और इनको हम जो हमारी ग्राउंड फोर्सेस हैं वो वेरीफाई कर सकती हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो वेरीफाई कर सकती हैं। लेकिन इस तरह की पाकिस्तान आर्मी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है उनकी, खासकर एसएसजी कमांडोज जो हैं, उसमें नंबर्स में डिफर, नंबर्स कैन वेरी। कोई एस्टिमेट, एक एस्टिमेट कहता है 100 अंदर आ चुके हैं, कुछ कहते हैं 80 या 120 अंदर आ चुके हैं। तो नंबर्स कैन वेरी, बट ये सही है। और इससे पाकिस्तान आर्मी की इंटेंशन पता चलती है, उनकी प्लानिंग की पता चलता है और उनकी नीयत पे पता चलता है किस तरह की नीयत है। वो कुछ हालात बिगाड़ना चाहते हैं, इसीलिए हाईली ट्रेन्ड एसएसजी कमांडोज को वो टेररिस्टों के साथ या उनको छोटी छोटी टोलियों में अंदर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं जिस तरह का रजौरी पुंछ में, जम्मू डिवीजन में आप अटैक्स देख रहे हैं आर्मी पर। जम्मू, पहले रजौरी पुंछ में पिछले 1.5-2 साल से फौज पर अटैक हो रहे थे। और आप देखिए उसके बाद फिर किस तरह से उन्होंने, जब प्राइम मिनिस्टर शपथ ले रहे थे अपनी 3rd टर्म की, तो रियासी बिलावर के इलाके में, कठुआ में हुआ, फिर डोडा में हुआ। आप देखिए किस मिलिट्री प्रिसीजन से ये अटैक करते हैं और रिटेलिएशन में इनका कोई भी नहीं मारा जाता, किस तरह से ये वहां से गायब हो जाते हैं। तो ये दिखाता है कि ये हाईली ट्रेन्ड है और बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, M4 राइफल टाइप, जिनमें नाइट विजन है, जिनमें स्नाइपर की जैसी कैपेबिलिटी है, उस तरह की सर ये हथियारों का इस्तेमाल। इन्फिल्ट्रेशन क्या करगिल जैसी नजर आती है? देखिए इनके इरादे तो उसी तरह के लग रहे हैं और कहाँ कहाँ हुआ है ये हमें ग्राउंड फोर्सेस बता सकती हैं, वो वेरीफाई कर सकती हैं। और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, रिपोर्ट्स तो इस तरह की पार से आ रही हैं। तो मैं समझता हूँ इनको फोर्सेस को देखना चाहिए। और ये इस तरह की अगर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें होंगी तो फिर हालात और भी बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल इसलिए आर्मी को और सभी फोर्सेस को, जेएनके पुलिस को अलर्ट रहना पड़ेगा। जी। सर मेरे साथ हमारे रिपोर्टर अजय जांडियाल भी है, उनसे और ज्यादा डिटेल ले लेती हूँ, ग्राउंड पर रहते हैं। अजय, क्या इनपुट्स मिले हैं? नंबर्स वेरी कर सकते हैं, एसपी वैद सर भी कह रहे हैं 500 से 600 संख्या बताई जा रही है जिनकी ओर से इन्फिल्ट्रेशन की गई है। इनपुट्स क्या मिले हैं सुरक्षा एजेंसीज को? देखिए, जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ समय में अगर आप देखें जो आतंकी हमले हुए हैं लगभग 1.5 से 2 साल में, चाहे वो पुंछ में भाटाधूरियाँ हो, पुंछ के बाद राजौरी हो, ढांगरी हो, डोडा हो, डोडा हो या फिर कठुआ और उधमपुर के जो वाक़या हुए हैं, इनमें साफ दिखता है कि ये जो आतंकी हैं ये हाईली ट्रेंड आतंकी हैं। इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, इनके पास सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं और उसके साथ साथ इन आतंकियों के पास जो लगातार आदेश आते हैं जो पाकिस्तान से, उसके बाद ये हमलों को अंजाम देते हैं। और जिस तरीके से ये हमले हुए हैं, आप उन्हें देखिए कि आतंकी कभी भी हमला करने के बाद पकड़े नहीं जाते, मारे नहीं जाते। ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये आतंकी जो है किस लेवल की ट्रेनिंग इनको दी गई है। एसएसजी कमांडो जो कि स्पेशली ट्रेन्ड फोर्सेस के जवान होते हैं, उन्हीं को ये ट्रेनिंग दी गई होगी और वही आतंकी जो है यहाँ पर आकर इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहे होंगे। हमारी जो भी एक्सपर्ट से बात हुई है या डिफेंस के लोगों से बात हुई है, उनका कहना यही है कि इस चीज की आशंका है कि ये वो हो सकते हैं, मगर जब तक कोई ऐसे सबूत नहीं मिल जाते तब तक चीजें कहना मुश्किल है। मगर इंडिया न्यूज लगातार बता रहा है कि कैसे आखिरकार इस तरीके से आतंकी हमलों को अंजाम देके, जो पिछले इतने दशकों में नहीं हुआ कि आतंकी हमला करते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि आप देखें तो कितने हमले, डोडा में जो आतंकी हमला हुआ था जिसमें 4 सेना के जवान शहीद हुए, उसके बाद उन्होंने 2 और हमलों का प्रयास किया और उसके बावजूद वो पकड़े नहीं गए।
और उन्हीं जंगलों में रहकर लंबे समय तक जो है अपने आप को वहां रखते हैं, और उसके बाद जो इनका मोटिव है दहशत पैदा करना और उसके बाद अपने आकाओं के आदेश को मानना, यहाँ पर एक और हमले को अंजाम देना, उसको अंजाम देने के लिए लग जाते हैं। तो आशंका यही है कि 500 से 600 आतंकी जो ये जो एसएसजी कमांडोज हैं, जो आतंकियों के भेष में ये कहें कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में इनको पहुंचाने का जो है वो जिम्मा पाकिस्तानी सेना ने लिया है, और कुछ लोग ये दाखिल हो चुके हैं और कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल पर बैठे हुए हैं। ठीक है वैद सर, वीडीसी विलेज डिफेंस कमेटी का एक